अ साई-फाई कैबिनेट प्रोडक्शन। साई-फाई कैबिनेट में आज निरंजन पॉल की लिखी ब्रह्मांड एक पेश हो रही है। ये कहानी लिखी गई थी 2025 में। इस कहानी में 3 किरदार हैं। डॉक्टर गौरी, जिनकी आवाज़ दे रही हैं युक्ति, डॉक्टर पैरी, इनकी आवाज़ दे रहे हैं नीलेश रॉय, और तबरेज सेन, जिनकी आवाज़ दे रहे हैं सुदर्शन, और मैं आपका कथाकार प्रत्युष नेगी। इसरो हेडक्वार्टर्स कोलकाता। दुनिया बदल चुकी है, राजनीतिक रूप से भी और जलवायु के लिहाज से भी। भारत अब एक बहुत कम जनसंख्या वाला देश बन चुका है और हिमालय गायब हो चुके हैं। अब ज़्यादातर हिस्सों में बर्फ गिरती है। इसरो के कोलकाता मुख्यालय के बाहर एक भीषण बर्फीला तूफान उठ रहा है। तेज़ हवाओं की गूंज और दूर कहीं बजती आपातकालीन सायरन सुनाई दे रही है। अंधेरे में डूबी एक पुरानी लेकिन चालू कंट्रोल रूम के अंदर डॉक्टर गौरी और डॉक्टर पैरी हाथों में गरम काली कॉफ़ी लिए कुछ चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर पैरी, मैं इसरो के पुराने बेनाम फाइल्स देख रही थी। मुझे लगता है मैंने कुछ ढूंढ लिया है। क्या ढूंढा है गौरी? एक स्पेस एक्सप्लोरेशन का रिकॉर्ड जिसमें हम सफल हुए थे, पर इसके बारे में कहीं कोई हेडलाइंस क्यों नहीं है? जब ये शुरू हुआ था तब लोग बात कर रहे थे, लेकिन फिर एकदम सब चुप हो गए। ऐसा क्यों? कौन सा एक्सप्लोरेशन? तबरेज सेन का ब्रह्मांड एक स्पेसक्राफ्ट। गौरी, कितना ज़रूरी है तुम्हें ये जानना? बहुत। मेरा दिमाग घूम रहा है हमारे देश की इस गलती पे। मुझे सच जानना है। तबरेज की कहानी बहुत बड़ा कहानी था। वो मेरा दोस्त था। जब ये सब हुआ तब मैं एक जूनियर असिस्टेंट था। मुझे सब याद है। तबरेज एक बहुत बुलंद मिशन पे गया था, एक ऐसे मिशन पे जो पहले कभी नहीं हुआ था। 2 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, रेडियो सिग्नल्स भेजना, और दूसरा, जो कुछ भी उसने देखा उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। वो दुनिया के सबसे तेजी से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में गया था, जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता था। रोज हमसे बात होती थी। शुरू में वो बहुत उत्साहित था। उसको अपने मिशन पे पूरा विश्वास था। उसको लगता था ये एक जिम्मेदारी है जो उसको निभानी है। Mission Control. This is Tabrez Sen. The view is spectacular. There's so much waiting for us beyond Earth. I feel honored to be here. पर धीरे धीरे उसके मैसेजेस बदलने लगे। रिपोर्ट्स कम हो गई। उसके शब्दों में जो उत्साह था वो धीरे धीरे उदास होने लगा। I have been alone for so long. I see the vastness, but it no longer amazes me. No longer. हमारे पास एक चुनौती थी। या तो हम उसे सिर्फ मैसेजेस भेज सकते थे या सिर्फ उसके सिग्नल सुन सकते थे। हमने दूसरा ऑप्शन चूज किया। पहले वो खुद को समझाता था, ड्यूटी की बात करता था, लेकिन फिर कुछ अलग होने लगा। फिर क्या हुआ? वो अजीब बातें करने लगा। अकेलापन उसको तोड़ने लगा। उसने नए सोलर सिस्टम्स और नए गैलेक्सीज ढूंढे। हम बहुत खुश थे उसके लिए, पर उसने एक दिन कुछ ऐसा कहा जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। Mission Control. Something is wrong. I think this mission is not working. I have also discovered a civilization, but I am not in liberty to share its location. They resemble humans. Closely resembles me.
They live in caves and they are scared of me. उसको वापस आना था, लेकिन सब बदल चुका था। 2030s में जब इंडियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, सरकार के पास ना फंड्स, ना चाहत और ना ही संभावनाएं थी उसको वापस लाने की। वो बस एक भूल बनकर रह गया, इस देश का एक अधूरा सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। और सालों बाद जब हमने समझा कि वो मर चुका होगा, एक आखिरी ट्रांसमिशन आया, तबरेज सेन की आखिरी निशानी। आपके पास है ये लास्ट ट्रांसमिशन? इसरो के सारे रिकॉर्ड से इसको मिटा दिया गया था, सिर्फ ये एक कॉपी मैंने रख ली। I have come to realize that I was searching for belongings in the wrong place. Here, I am neither an outsider nor an anomaly. I'll help this primitive civilization to grow. I will not return back. This is my final transmission. Over and out. Tabriz. मतलब हमने उसको जीते जी दफन कर दिया? डॉक्टर गौरी, हम सितारों का पीछा करते हैं, लेकिन उन लोगों को भूल जाते हैं जो अंधेरों में खो गए। कभी कभी गौरी, आगे बढ़ने के लिए गुजरे हुए कल को पीछे छोड़ना जरूरी होता है, चाहे वो कितना भी बुलंद हो। और फिर भी डॉक्टर पेरी, बिना बीते कल के हम कैसे समझे कि आज हम कहाँ खड़े हैं?